तो किसी से भी शादी क्यों कर लें, वो उत्तराखंड की हर महिला के लिए है। कल की वीडियो डालने के बाद बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। मैं हेमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हेमा भाकुनी ब्लॉग में और आज की नई वीडियो में। तो दोस्तों आज कोई व्लॉग नहीं है, आज मैं एक वीडियो शूट कर रही हूँ। तो दोस्तों कल मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसका टाइटल था कि ऐसी पोस्ट करने से पहले कुछ तो शर्म कर लेते। तो ये वीडियो मैंने क्यों डाली, इस वीडियो में मैंने क्या बोला, जो मेरी रेगुलर ऑडियंस है उन्होंने सुन लिया और उन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करे और सही गलत जो भी था वो बताया कि मैंने सही बोला या गलत बोला, उन्होंने अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताया। तो दोस्तों कल मैंने व्लॉग शूट किया था, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। शुरू से मैं व्लॉग शूट कर रही थी, लेकिन अचानक से दिन में एक पोस्ट मेरे सामने आती है जिस पोस्ट को पढ़ के ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैंने उसी व्लॉग में वो बातें रखी। तो मैंने सोचा तो 2-4 बातें तो मैं इस व्लॉग में रख ही देती हूँ, चाहे कुछ भी हो। व्लॉग मैं दूसरे दिन बना लूँगी, उसको कंटिन्यू मैं दूसरे दिन कर लूँगी, लेकिन ये बात रखनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने वो बात अपने कल वाले व्लॉग में रखी। पोस्ट थी कि बुआरियाँ नेपाल से आ रही हैं और टीचर वहाँ से आ रहे हैं, मिस्त्री वहाँ से आ रहे हैं और हमारे उत्तराखंड की जो पहाड़न हैं नाचते रहो और जो युवा हैं पौवे की तलाश करते रहो, जो भी वगैरह वगैरह पोस्ट थी। आप इससे वाली पहली वीडियो में देखिएगा, आपको वहाँ दिखने को मिल जाएगी। तो मैं उन भाई साहब को बता दूँ, उन बहन को बता दूँ जिसने ये पोस्ट बनाई सबसे पहले। तो मुझे नहीं लगता है किसी महिला ने ये पोस्ट बनाई होगी, जहाँ तक मेरा मतलब ख़्याल है ये किसी पुरुष ने ही ये पोस्ट बनाई होगी। तो मैं उन भाई साहब को बता दूं कि हमारे उत्तराखंड की महिलाएं किसी चीज़ में कम नहीं है, हर चीज़ में अव्वल है, हर क्षेत्र में अव्वल है, चाहे कोई भी हो। ये बात मैंने कल भी बोली थी, आज पुनः बोल रही हूँ। बात यहाँ पे करते हैं शादी की। उत्तराखंड में लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं, तो उत्तराखंड के जो लड़के हैं वो विदेश जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से शादी कर रहे हैं, है ना। तो अब सभी लोग जानते हैं कि जो ओहो पहाड़ी हैं अंकित, उन्होंने शादी करी नेपाल से, क्योंकि वो बहुत चर्चा में है वो यूट्यूबर। तो सभी लोग जानते हैं कि ओहो पहाड़ी ने विपना से शादी करी नेपाल से। उन्होंने खुद अपने वीडियो में बोला है कि ऐसा नहीं है कि उनको मतलब उत्तराखंड में लड़कियां नहीं मिली तो इसलिए वो नेपाल लड़की तलाश करने गए और उन्होंने वहाँ से शादी करी। तो उन्होंने बोला कि विपना और मेरी लव मैरिज है ना। तो ये चीज़ उन्होंने भी अपनी वीडियो में क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है भाई। पोस्ट तो बनाने हैं ना, वायरल होना है सोशल मीडिया पे, कुछ भी डालना है, चाहे किसी का भी अपमान हो, चाहे माँ का अपमान हो, चाहे बहन का अपमान हो, लेकिन पोस्ट डालनी है तो डालनी है। हाँ, मैं मानती हूँ कि लड़कियों की कमी हो रही है, लड़कों के दर के प्रति लड़कियों की जो दर है उसमें कमी हो रही है लड़कियों की, लेकिन इतनी भी कमी नहीं हो रही है कि जितने आप पोस्ट बना रहे हैं। कोई भी अनमैरिड तो है नहीं, वैसे सभी की शादियां होती हैं हर साल। हमारे गांव में 10-10 12-12 शादियां होती हैं। तो कहाँ से हो रही हैं कि ये लड़कियां उत्तराखंड की नहीं है? तो ढमढमाट तो हर साल पड़ता है, हर तीसरे महीने ढमढमाट पड़ जाता है। तो शादियाँ कहाँ से हो रही है भाई? लड़कियाँ नहीं है तो कहाँ से हो रही है शादी? शादी तो हो ही रही है आप लोगों के घर, तो आप लोगों का बस ही रहा है सभी लोगों का। तो बस बात इतनी है, पहले और आज के ज़माने में थोड़ा सा फ़र्क हो गया है। पहले से क्या था कि मतलब माँ बाप जहाँ रिश्ता तय करते थे लड़की का, तो लड़की चुपचाप वहाँ शादी कर लेती थी। आज भी होता है बहुत जगह पे, माँ बाप की मर्ज़ी से ही शादी होता है, जहाँ पे माँ बाप रिश्ता तय करते हैं तो वहाँ पे होता है। लेकिन अब माँ बाप भी थोड़ा सा समझदार हो गए हैं। पहले से क्या होता था कि माँ बाप क्या देखते थे कि मतलब घर परिवार कैसा है और घर मतलब उनके मतलब फैमिली कैसी है, मजबूत है या नहीं, ससुर उनके मतलब कोई सरकारी जॉब में है या नहीं, उनकी ज़मीन जायदाद कितनी है, खेती बाड़ी कितनी है। पहले से ये चीज़ें देखी जाती थी, तो उसके आधार पर शादी हो जाती थी। चाहे लड़का मतलब कुछ भी ना करता हो, बेरोज़गारी क्यों ना हो, मतलब अगर घर से पिता उसके गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, पेंशनर हैं, तो लड़के की शादी हो जाती थी। तो ये चीज़ रहती थी थोड़ा सा पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या चाहते हैं माँ बाप भी चाहते हैं कि मतलब जिससे हमारी लड़की की शादी हो
तो वो मतलब एक अच्छी जॉब पे हो और वो अपनी बेटी का भविष्य सिक्योर करते हैं। तो अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचते हैं कि आगे क्या होगा। तो ये चीज़ होती है, थोड़ा-सा समय परिवर्तन हो गया है। पहले के मुताबिक ना मुझे आज के पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे लगे कि वो सोचते हैं कि मतलब जिससे उनकी शादी हो रही है, वो क्या करता है? वो कैसा है? क्या वो हिम्मत रखता है आपकी बेटी को पालने की? क्या वो हिम्मत रखता है कि वो आपकी बेटी को एक अच्छा भविष्य दे सके? तो वो सोचते हैं माँ-बाप, तो वो बहुत बड़ी बात है। क्या होता है ना कि अगर तुमने पिता के बलबूते पर बेटी की शादी करी है कि ससुर रिटायरमेंट हैं, तो बेटे के लिए तो रखा ही होगा। जड़ मजबूत है, परिवार मजबूत है। तो अगर परिवार ने उनसे कह दिया कि तुम अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाओ भाई, हमसे तुम्हारी ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठाई जाती हैं, तुम अपना देखो। तो फिर वो क्या करेगा वो बेटा? तो कैसे वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाएगा? कैसे अपने परिवार का भरण-पोषण करेगा? तो ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ हर पिता, हर माँ-बाप अपनी बेटी का भविष्य देखते हैं, तो इसलिए हमेशा अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूँढने की कोशिश करते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उनके भाव बढ़ गए हैं और उनके हाई नक्शे हो गए हैं, कहते हैं, अभी कहते हैं ना लड़कियों के हाई नक्शे हो गए। हाई नक्शे नहीं हो गए हैं। जो आजकल की लड़कियां हैं ना, वो एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं। तो बहुत सारी लड़कियां तो जॉब करती हैं, अपने पैरों पर खड़ी रहती हैं। तो भाई वो क्यों ना एक अच्छा जीवन साथी चुने। उनको अधिकार है एक अच्छा जीवन साथी ढूंढने का, चुनने का। तो किसी से भी शादी क्यों कर लें वो? क्या अपने भविष्य के लिए सोचना गलत है? हर कोई सोचता है भाई, हर कोई सोचता है। तो लड़की के माँ बाप क्यों ना सोचें? लड़की क्यों ना सोचे अपने फ्यूचर के बारे में कि उसका फ्यूचर सेफ हो, अच्छा हो, खुशहाल हो। कौन लड़की चाहेगी कि शादी के बाद जाए और बस वैसी जिए, दर दर की ठोकरें खाए? कौन चाहेगी? तो हर लड़की चाहती है कि शादी के बाद उसे भी एक खुशहाल ज़िंदगी मिले। बहुत सारे सपने होते हैं, तो वो सपने पूरे हों उसके। हर लड़की चाहती है, हर माँ-बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी को हर खुशी मिले। तो इस प्रकार के मतलब बातें करते हैं लोग, ना जाने जानबूझ के करते हैं या अच्छा लगता है या वायरल होने के लिए करते हैं, तो समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कल, तो आज उसी बात को दोहरा रही हूँ। कल की वीडियो डालने के बाद बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगी कि तो क्या हुआ, एक एसएमएस ही तो था, एक पोस्ट ही तो थी, क्या हुआ, इतना बुरा लगने वाली क्या बात है? तो वही बुरा लगने वाली बात है, बुरा लगने वाली बहुत बड़ी बात है। ये दिल दुखाने वाली बात है। एक ये मेरे लिए नहीं है, ये उत्तराखंड की हर महिला के लिए है। उत्तराखंड में सिर्फ एक मैं ही महिला नहीं हूँ, ये उत्तराखंड की हर महिला के लिए है, हर बालिका के लिए है। उनके दिलों को ठेस पहुँचाने वाली बात है। सिर्फ उत्तराखंड में मैं ही नहीं आती हूँ, हेमा भाकुनी नहीं आती उत्तराखंड में। तो ये बुरा लगने वाली बात थी, तो इसीलिए बोला गया। तो जब से अंकित ने शादी करी है, ओहो पहाड़ी ने नेपाल से शादी करी है, तब से ना ऐसी पोस्ट मतलब हर दिन आ रही हैं, हर दिन आ रही हैं। लेकिन भाई तुम हँसी मज़ाक में पोस्ट डाल रहे हो, वो चीज़ अलग होती है। लेकिन तुम किसी को टारगेट कर रहे हो, उत्तराखंड की महिलाओं का अपमान कर रहे हो, बालिकाओं का अपमान कर रहे हो, ये चीज़ गलत है ना। एक हँसी मज़ाक की चीज़ें होती हैं कि कोई हँसी मज़ाक की जो फ़नी वीडियो होती हैं, तो वो इस प्रकार की होती है कि लड़कियां काम करने के लिए मना कर रही हैं। जो भी चीज़ें होती हैं कुछ उस प्रकार से बनाई जाती हैं ना, जिसको सुनने से मतलब बुरा भी नहीं लगता है, वो फ़नी टाइप की वीडियो होती है। लेकिन इस पोस्ट को पढ़ के ना किसी के दिल को भी ठेस पहुँच सकती है, किसी के भी। तो ये चीज़ें होती हैं। इस ज़माने में सबसे बड़ी बात है कि जॉब, एक अच्छी जॉब का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक अच्छी जॉब नहीं होगी, तो शादी करके अपनी फैमिली को कैसे सिक्योर रखोगे? कैसे अपनी फैमिली का भविष्य बनाओगे, जब तक आपके पास जॉब नहीं होगी अच्छी, है ना? कहने को कह दिया कि लड़कियां मना कर रही शादी के लिए। क्यों कर रही है भाई लड़कियां शादी के लिए मना क्यों कर रही हैं? वो भी तो देखो, वो भी तो देखो। तुम घर पे पड़े हो, कुछ नहीं करते हो, सुबह उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, फिर सो जा रहे हो, तो कौन लड़की शादी करेगी भाई? हर लड़की के सपने होते हैं, तो लाखों करोड़ों सपने लेकर आपके साथ अपना घर छोड़ के आती है, बहुत सारे सपने देखती है। देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, लेकिन आज भी ना
लड़कियों को, महिलाओं को मजाक का पात्र बनाया ही बनाया जाता है। हर जगह पे मजाक का पात्र बनाया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देश बदल रहा है बोल के देश नहीं बदलेगा, उसको बदलना पड़ेगा, देश के लोगों को बदलना पड़ेगा, तब देश बदलेगा। सोच बदलनी पड़ेगी, तब देश बदलेगा। देखिए मेरा क्या है ना कि मैं हर किसी को पर्सनल नंबर पे आंसर नहीं दे सकती। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करेंगे कि ये वो जो भी चीज़ें हैं, तो मैं आपको मतलब नहीं कर पाती हूँ रिप्लाई में, और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। रिप्लाई क्यों करूँ भाई? मैं आपको इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करूँ, कल के दिन आप स्क्रीनशॉट लगा दोगे कहीं पे। आजकल का ज़माना तो देख ही रहे हैं आप लोग। पहले बातें होती हैं, बातें करते हैं, सब सारी चीज़ें पूछते हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट निकाला तो डाल दिया सोशल मीडिया पे, तो इसने ये बोला, इसने ये बोला, देखो ये बातें हुई हमारी। तो ये ज़माना है ना, तो स्क्रीनशॉट लगा लगा के लोग वायरल हो गए हैं आजकल। स्क्रीनशॉट लगा लगा के वायरल हो गए हैं, तो ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ मुझे नहीं आती है, छल कपट मुझे आता नहीं है। तो मैं सीधी सादी बात बोलती हूँ, क्लियर बात बोलती हूँ, जो मेरे दिल में होता है उसे मैं मुंह के सामने बोलती हूँ। मेरी घुमा फिरा की बात करने की आदत नहीं है, और चापलूसी करने की आदत नहीं है बिल्कुल भी। मैं चापलूसी किसी की नहीं करती, किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं। तो मैं जो बोलती हूँ सीधे बोलती हूँ, मुंह पे बोलती हूँ। ये वीडियो को मैं इतना लंबा चौड़ा क्या ही बनाऊँ, क्या ही आप लोग मेरी इतनी भाषण सुनोगे। तो इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन उद्देश्य है ना, वो ये है कि भाई आजकल की लड़कियां एजुकेटेड हो गई हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं, वो जॉब कर रही हैं, कमा रही हैं, तो उनको अधिकार है भाई अपना जीवन साथी चुनने का। अगर माँ बाप ने भी जीवन साथी ढूंढा है तो उसके बारे में पता करने का, वो क्या करता है, कैसा करता है, वो उसके लायक है या नहीं है, तो ये सारी जानकारियाँ रखने का उसका पूर्ण अधिकार है। उसे जानना चाहिए कि ये लड़का उसके लायक है या नहीं है। लड़के को भी पूरा अधिकार है कि वो लड़की उसके लायक है या नहीं है। तो दोस्तों यही बात को मैं बताना चाह रही थी। सॉरी मेरे पाँव में दर्द हो गई। तो दोस्तों यही बात को मैं बताना चाह रही थी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय श्री राम, बाय बाय। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जल्दी मिलती हूँ, बाय बाय।